हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कि दिल का दौरा पड़ना। तो दोस्तों जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर दिल का दौरा पड़ता क्यों है। तो चलिए हम लोग इसको हिंदी में दोस्तों एकदम पूरी तरह एक्सप्लेन करके जानेंगे कि आखिर दिल का दौरा पड़ता क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पे जो है हमारा हृदय है। और दोस्तों हमारे जो हृदय होती है उसमें ब्लड की सप्लाई होती है, जो कि हमारे हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है दोस्तों। तो उसमें कभी कभी कोई डिफेक्ट भी उत्पन्न हो जाता है, तो इसी डिफेक्ट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा हृदय होता है उसमें एक कोरोनरी धमनी होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको जूम करके दिखाया गया है कि जो कोरोनरी धमनी होती है दोस्तों, उसकी दीवार में क्या होती है कि जब कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जमा हो जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जमा हो जाता है और साथ साथ उसमें कुछ अन्य पदार्थ भी जमा हो जाते हैं, तो होता ही है दोस्तों को वहां पर एक प्लग बनता है। अब प्लग जब फट जाता है दोस्तों, क्या होता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो रक्त में मिश्रित हो जाता है। जब रक्त में मिश्रित हो जाता है तो रक्त का क्या बन जाता है दोस्तों, थाका बन जाता है। और जब रक्त का थाका बन जाता है तो क्या होता है कि वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, जिससे जो हार्ट है, जो हार्ट की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होती है, हार्ट अटैक हो जाती है। तो दोस्तों इस सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा कि दिल का दौरा पड़ना को हम क्या कर सकते दोस्तों, कि जो हार्ट अटैक है उसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी कह सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों, तो हार्ट अटैक क्या है, तो एक प्रकार का ये मेडिकल इमरजेंसी है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आए तो उसे क्या करना चाहिए, तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। आप देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि इसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोनरी जो आर्टरी डिजीज हो रही है जिसमें प्लग का निर्माण हो रहा है, उसी के कारण हार्ट अटैक आता है। अब देखिएगा, अब क्या होता है दोस्तों, जब कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्लग। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लग कहते हैं। अब देखिए समझिएगा, और जब प्लग टूटता है, यानी कि ये क्या होता है, फटता है दोस्तों, तो कोलेस्ट्रॉल और जो अन्य पदार्थ हैं वो रक्त में क्या हो जाते हैं, रक्त में मिश्रित हो जाते हैं। और जब रक्त में मिश्रित हो जाते हैं दोस्तों, क्या होता है, खून ठीक हो जाता है, यानी कि खून मोटा हो जाता है, जिसके कारण रक्त का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब जब दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो होता ही यही है कि अब ब्लड का फ्लो होगा नहीं, और जब ब्लड का फ्लो होगा नहीं तो क्या होगा कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हृदय की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है, यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। अब यहाँ पे एक दूसरा भी कारण है दोस्तों, कि जब हृदय तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंचता है तो जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हृदय की कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिसके कारण क्या हो दोस्तों, तो हृदय घात होता है, हार्ट अटैक होता है। अब इस दो कारण के अलावे कुछ और भी कारण है जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे कि देखिएगा, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, यानी कि वैसे व्यक्ति जो अल्कोहल का यूज करते हैं उनमें हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं ये। फिर है अत्यधिक स्मोकिंग करने वाले, और साथ साथ दोस्तों जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनियां हैं, वो फटते हैं, तो भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक संभावना होती है, हार्ट अटैक हो जाएगी। तो ये कुछ आपको हमने बताया कि हार्ट अटैक होता क्या है। अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों कि हार्ट अटैक के आखिर लक्षण क्या है। लक्षण नहीं, हार्ट अटैक के प्रमुख कारण क्या क्या है, तो देखिएगा, हार्ट अटैक आयु, यानी कि व्यक्ति देखिएगा अगर क्या हो जाता है कि वो 45 वर्ष से ज्यादा उम्र का हो जाता है, और जो महिलाएं होती हैं अगर 55 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाती हैं तो उनमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात आती है आहार। इस देखिएगा, इस वक्त क्या है कि हर एक व्यक्ति का लाइफ स्टाइल क्या है, बहुत ही बिजी है, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति को समय समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है, व्यक्ति समय पर अच्छा आहार नहीं ले पा रहा है, और कहीं मार्केट जाता है तो जंक फूड इत्यादि क्या कर लेता है, तो खा लेता है, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सब खा लेता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों, मसालेदार भोजन कर लेता है, जिससे क्या होगा कि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो जमा हो जाएगा, जिससे उसमें हार्ट अटैक हो सकती है। तो दोस्तों आहार भी एक कारण है। फिर एक अनुवांशिकी हम मान लेते हैं, कोई व्यक्ति है, उसके परिवार में देखिएगा, उसके परिवार में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो, फिर उसके बाद किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो, तो यहाँ पे ये जेनेटिक भी हो सकती है। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसमें दोस्तों क्या हो सकता है, तो हार्ट अटैक की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं, क्योंकि जब बीपी क्या होगा दोस्तों, हाई होगा, तो ब्लड जो होगा ना, ब्लड का
जो प्रेशर होगा वो हृदय के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, और जब हृदय के ऊपर ज्यादा पड़ेगा तो उस वक्त क्या हो सकता है, तो हार्ट अटैक आ सकती है। फिर यहाँ पे आती है दोस्तों मोटापा, यानी कि अधिक मात्रा में वजन बढ़ जाने से दिल पर जोर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। फिर नशा, जो व्यक्ति नशा करता है, मादक द्रव्यों का सेवन करता है, तो दिल दौरे का खतरा उन पे बना रहता है। अब फिर एक मानसिक तनाव, तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हमेशा डिप्रेशन या तनाव में उनको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, तो हमेशा क्या होता है दोस्तों कि वो तनाव से जूझते रहते हैं, और जब तनाव से जूझते रहते हैं अचानक क्या होगा, जब ज्यादा सोच लिए तो दोस्तों क्या होगा कि उनमें जो होगा हार्ट अटैक हो सकता है। तो दोस्तों ये कारण कुछ थी जिससे हार्ट अटैक होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ गया तो हम यहाँ पे कौन सा प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, समझिए। अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो प्राथमिक यदि आपके पास डिस्प्रिन हो, इक्वेस्प्रिन हो या एस्प्रिन हो, तो दोस्तों इसे रोगी को देना चाहिए। डिस्प्रिन, इक्वेस्प्रिन या ये जो एस्प्रिन दोस्तों क्या करता है कि जो रक्त का थक्का बन रहा है ना उसको रोकता है, जिससे जब देखिए अब इक्वेस्प्रिन, डिस्प्रिन और एस्प्रिन दे दिया जाएगा तो क्या होगा, खून का थक्का नहीं बनेगा, और जब खून का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का प्रवाह हो जाएगा और व्यक्ति बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे है कि अगर किसी के घर में कोई पेशेंट हो तो सब देखिएगा, सॉर्बिट्रेट एक दवा है जी, उसका जो 5 ml का टेबलेट होता है उसको क्या करेंगे तो जीभ के नीचे रखनी है, जिससे क्या होगी दर्द जो होगी उसकी तीव्रता से क्या होगी दोस्तों, तो वो कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर संभव हो तो नजदीक में जो अस्पताल है वहां पे डायरेक्ट जाएंगे और इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, क्योंकि दोस्तों देखिएगा और इसके लक्षण में क्या होते हैं दोस्तों कि लगता है कि जो आपका सीना है उसमें बहुत तेज दर्द होने लगता है, चक्कर इत्यादि आने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हार्ट अटैक के बारे में हमने समझाया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट। दोस्तों हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग बातें होती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।